स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम। तो एटम्स के स्ट्रक्चर्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप एंड आइसोबर। तो बेसिकली आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि द लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स, light and electrons both have the dual nature, light and electrons। बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको लेके चल रहे हैं कि लाइट का और इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसे होता है। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम, द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड। व्हाट इज द फेलियर ऑफ? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus। When electrons revolve around the nucleus, it emitted energy in the form of radiations and fall ultimately in a nucleus। And Rutherford atomic model change in Thomson atomic model। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाके मॉडिफाई किया बोर्ड ने। तो बोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसे डेवलप हुआ? Two development play a major role in the formulation of Bohr atomic model। Dual character of the electromagnetic radiations are light, which means the radiations possess both wave-like and particle-like properties। Experiment result regarding atomic spectra, which can be explained only by assuming quantized electronic energy level in an atom। The electromagnetic radiation, the production of electromagnetic wave, and electromagnetic wave propagation in the positive x direction show the electric and magnetic field। When the electromagnetic radiations or wave travel in the form of the wave, electric and magnetic field perpendicular associated with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उस रेडिएशंस के साथ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट रहती है। आपको दिख भी रही होगी, ये परपेंडिकुलर हमने शो किया है। वन इज अ मैग्नेटिक फील्ड, आपका ये कलर दिख रहा है आपको, और ब्लू कलर में हमने शो किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए रेडिएशंस का नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और सेकंड आप अपोजिट मान सकते हैं, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड है ना। इसमें हमने ब्लू कलर में शो कर दिया, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, किस कलर से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो लेंथ है इसको कह दिया लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रेवलिंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसके साथ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड इज एसोसिएटेड विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसके साथ जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसोसिएट है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1864। The main point of this theory are as follows: the energy is emitted from any source, like the heated rod or the filament of the bulb, through which electric current is passed continuously in the form of radiations and is called the radiant energy। जब आप बल्ब को गर्म करते हैं, गर्मी होता है बेटा फिलामेंट में ना, या रॉड को हीट करते हैं, तो उससे एनर्जी जो निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। द रेडिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of the radiation। radiations जिस डायरेक्शन से मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेडिएशंस possess wave character and travel with the velocity of, ये आपको पता है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट इज
These waves do not require any material medium for the propagation. For example, rays from the sun reach us through space, which is a non-material medium. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है तो उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो ट्रेवल करती है नॉन मटेरियल मीडियम में. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स. वेवलेंथ. व्हाट इज द वेवलेंथ? ये मान के चलते कोई लेक है, वहां आपने डिस्टरबेंस किया तो आपने देखा होगा इस प्रकार से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होती है. ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, तो ये आपका दो कहलाता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को, ये जो आपका दो है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ. It is defined as a distance between any two consecutive crests although it is represented by wavelength lambda and unit is a angstrom or nanometer. What is the means of 1 angstrom? 1 angstrom means 10 power minus 10 meter. The distance between the two crests although is called wavelength. Wave की क्या लेंथ है? तो क्रेस्ट के बीच की लेंथ देखेंगे या दो के बीच की. फ्रीक्वेंसी. Frequency by the wave is defined as a number of waves passing through a point in 1 second. एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव ट्रेवल करती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट इज रिप्रेजेंट बाय द न्यू यूनिट इज पर सेकंड ना. द नंबर ऑफ वेव पास ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट विद इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. देन यूनिट ऑफ frequency or nu is a per second. Velocity. Velocity of a wave is defined as the linear distance traveled by the wave in a 1 second. एक सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. द यूनिट ऑफ तो सेंटीमीटर पर सेकंड. ये नेक्स्ट के लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड. एम्पलीट्यूड. इन क्लास 8 द स्टडी ऑफ द साउंड. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? The amplitude is a displacement of wave upward or downward direction maximum. कितना वो upward या downward direction में उसका displacement होगा, that is called amplitude. Amplitude of wave is the height of the crest or the depth of the dome. It is represented by the A and is expressed in the unit of length. Wave number. वेव का नंबर है ना, तो वेव नंबर हो गया. द वेव नंबर रिप्रेजेंट बाय द न्यू वन. द नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर और मीटर is called wave number. It is defined as the number of waves present in a 1 meter or 1 centimeter length. It will be equal to the reciprocal of the wavelength. It is represented by the nu var. The nu var equal to 1 upon lambda. इसका मीन से निकला कि आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल ही आपका वेव नंबर होता है. अब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इट मीन्स when any body is heated or object is heated, it emitted radiations. The radiations have electrical and magnetic field perpendicular to each other. Then these radiations generally is called electromagnetic radiations. Next topic is the electromagnetic spectrum. Every radiations have the same wavelength. Answer no. We also know when the white light travel from the prism, it spontaneously split in a 7 color. Vibgyor, violet to red color. The wavelength of red color is the maximum and wavelength of violet color is the minimum. It means each radiations colorful have the different wavelength. It means when the electromagnetic radiations passes from the any object, it is split in a various categories wavelength radiations because each radiations have the different wavelength. That is a spectrum
is called electromagnetic spectrum. In electromagnetic spectrum, very small partition is called visible partition. That is the wavelength of visible is 380 nanometer to 760 nanometer. That is a small partition of electromagnetic radiations we can see by the naked eye. The wavelength starts from 380 nanometer to 760 nanometer. That is called visible light. And left side, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. In a electromagnetic radiations, the cosmic rays is also some is a book use. But in a case of electromagnetic radiations, we start from the gamma to X-ray, ultraviolet, visible, infrared, आपका माइक्रोवेव रेडियो वेव the various type of the electromagnetic radiations. The radiations is classified increasing order of the wavelength or decreasing order of the frequency. The radio wave are characteristic by हर wavelength बहुत ज़्यादा wavelength होती है. Greater than 1 millimeter, high frequency radio waves are called microwave. Infrared with a wavelength between 700 nanometer and 1 mm. We human we cannot see it, what we perceive is it as heat or heat on skin. The infrared is responsible for the heating effect and ultraviolet used for the photosynthesis process. Visible light 360 nanometer to 760 nanometer used for as a visual light with a wavelength 760 nanometer to 360 nanometer. It is a part of electromagnetic spectrum that we can see and which is expressed through the rainbow color. Rainbow color आप लोगों ने देखा होगा. Ultraviolet. It has a wavelength between 400 to 10 nanometer. It is responsible for our tense. X-ray. X-ray आपको याद होगा the cathode rays on strike hard metal it produces a X-ray. X-ray कैसे बनती है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कंपोज इलेक्ट्रॉन से कंपोज हुई है कैथोड रेज को उसको किसी हार्ड मेटल के सरफेस पे गिरने देती हैं तो उससे रेज निकलती है जिसको हम लोग नाम कह देते हैं एक्स-रे. गामा with a wavelength less than 0.01 nanometer are those with great energy and cosmic rays only energetic particles. Visible region ultraviolet, X-ray, gamma ray. Below visible region infrared and radio wave. ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो डिवाइड किया गया. नेक्स्ट इज और क्लियर देखिए. That is the visible region 360 nanometer to 760 nanometer. After that near ultraviolet, vacuum ultraviolet, X-ray and gamma rays. Gamma rays maximum frequency and minimum wavelength. After that near infrared, mid infrared, next is a far infrared and microwave and last is a radio wave. It means the electromagnetic radiations classify in a different type of radiation in the form of wavelength or frequency. And all the spectrum of electromagnetic radiations is called electromagnetic spectrum. And this is the partition of electromagnetic radiations is called visible region.
The violet is a 380 nanometer, red is a 760 nanometer. It means minimum wavelength, high frequency, high wavelength, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी रेड की। ये आपका जो ब्रॉडकास्टिंग यूज होता है, कौन सा, रेडियो वेव्स। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। Electromagnetic wave theory was successfully is explain properties of light such as in interference, diffraction। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका कॉन्सेप्ट है रेडिएशंस का, वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो आपका लाइट का इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को शो कर देता है। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, photoelectric effect, the variations of heat capacity of solid as a function of temperature, the line spectrum of atom with reference to hydrogen spectrum। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट जो मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो इसमें क्या क्या था, एक आपका वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गया। C इक्वल टू न्यू लैम्डा, देन न्यू इक्वल टू C upon lambda, new bar wave number equal to 1 upon lambda, then nu equal to C nu bar। It means frequency is the product of velocity of radiations and wave number। C equal to mu lambda, so nu equal to C upon lambda, so 1 upon lambda equal to nu bar, then nu equal to C nu bar। That is the relationship parameter of waves, frequency, wavelength, wave number and velocity। Next is the black body radiations। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट है क्या, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये मान के चलते हैं, एक आपने बॉल को ले लिया, उसमें एक स्मॉल एपर्चर यानी होल कर दिया, इसके बाद इसमें आपने कोटिंग की है। कोटिंग का मीन सब समझ गए होंगे कि आपको इसके अंदर क्या करना है, एक लेयर को फॉर्म करना है। वो लेयर किस कलर की हमने फॉर्म कर दी, ब्लैक कलर की, दैट इज चेंज इनटू ब्लैक बॉडी। When one electromagnetic radiations or energy or rays enter in a aperture, the electromagnetic radiations travel in the form of wave। When it is a enter in a black bodies, the black body absorb energy from this radiations and some is a reflect, that this partition is a absorb energy। तो इस रेडिएशंस की जितनी एनर्जी होगी वो कंप्लीट एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ब्लैक बॉडी के द्वारा। इसका मींस क्या निकला, इसका मींस निकला ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडीज है जो एनर्जी को कंज्यूम पूरा कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो व्हेन द ब्लैक बॉडी इज हीटेड, आप उसको गर्म कर रहे हैं, इट इमिटेड ऑल पॉसिबल टाइप रेडिएशंस। यानी ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसको गर्म करने पर सभी प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं। इसके बाद ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसको आप हीटेड करें उससे इतनी रेडिएशंस निकले। The ideal body which emitted and absorbed all frequency is called a black body, and the radiations emitted by such a body is called black body radiations। जो रेडिएशंस निकले इसको नाम क्या दे दिया भाई, वहां था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यहाँ है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। The exact frequency distribution of the emitted radiation from a black body depend on its temperature। जो रेडिएशंस निकलनी है वो किस पर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे। What is a black body? A black body is an idealization in physics
that picture a body that absorbs all electromagnetic radiations incident on it irrespective of its frequency or angle. Through the second law of thermodynamics that a body always tries to stay in thermal equilibrium. To stay in thermal equilibrium, a black body must emit radiation at the same rate as it absorbs, and so it must also be a good or emitter of radiations emitting electromagnetic waves of as many frequency as it can absorb all the frequency. वो जितने भी रेडिएशन उस पर गिरती हैं सबको वो एब्जॉर्ब कर लेती है. As progress in the science field was happening, Maxwell suggested about the wave nature of the electromagnetic radiation was helpful in explanation the phenomena such as interference and diffraction. However, he failed to explain various other observations such as the nature of emission of radiation from hot bodies, photoelectric effect, ejection of electron from a metal compound when electromagnetic radiations strike it, the depend of heat capacity of solid upon temperature, line spectra of atom. लेकिन इससे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं. Solid when heated emit radiations varying over a wide range of wavelength. For example, when we heat solid color change continue with a further increase in a temperature. जब किसी सॉलिड को आप गर्म करते हैं तो उसके कलर में चेंज आता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. दिस चेंज इन कलर हैपन फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन टू हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. लो फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में. एज द टेम्परेचर इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल इन मैनी केस इट चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू. An ideal body which can emit or absorb radiations of all frequency is called a black body. The radiations emitted by such body is called black body radiations. That is the concept. The temperature is differentiated in a graph: 300 Kelvin, 500 Kelvin, 1000 Kelvin and 2000 Kelvin. ये मान के चले कि हमने इस वेव लेंथ को चॉइस कर लिया है. इस वेव लेंथ पर इस इंटेंसिटी की रेडिएशन निकल रही है. ठीक है ना. टेम्परेचर 500 केल्विन है तो इस इंटेंसिटी की निकलेगी. 1000 है तो इस इंटेंसिटी की निकलेगी. 2000 है तो इस इंटेंसिटी की निकलेगी. इसका मीन्स है द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, because the intensity of radiations depend on the temperature, not depend on the wavelength. If 300 Kelvin, that is the intensity. 500 Kelvin, that is the intensity. 1000 Kelvin, change in the intensity. 2000 Kelvin, same wavelength of the radiations, what intensity is change. तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट में बेटा फिर समझ लीजिए. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का. यदि आप किसी ब्लैक बॉडी को लेके हीटेड करते हैं तो उसके टेम्परेचर में वेरिएशंस आता है और ये महसूस होता है कि उसके जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो बॉडी कितने टेम्परेचर पे हीटेड है. यानी आप सेम वेवलेंथ को ले लें तो डिफरेंट इंटेंसिटी की रेडिएशंस डिफरेंट टेम्परेचर पे अपीयर हो रही हैं. इसका मीन्स है द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, बट दैट इज नॉट करेक्ट. ये सही नहीं है. तो उस कॉन्सेप्ट को रिमूव करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी. इन अ प्लैंक क्वांटम थ्योरी different atom and molecules can emit or absorb energy is discrete quantities only. The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as a quantum. उसने कहा कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट से मिलके बनी है और उस छोटे छोटे पैकेट को उसने नाम दिया क्वांटम. क्वांटा उस कॉन्सेप्ट से बना. किसने कहा था? प्लैंक ने. देन इज कॉल्ड प्लैंक क्वांटम थ्योरी. नेक्स्ट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस एब्सॉर्ब और इमिटेड
is directly proportional to the frequency of the radiations. यानी टेम्परेचर का महत्व नहीं है. The energy of the radiations absorbed or emitted is directly proportional to the frequency of the radiations. It means E directly proportional to frequency. Then E equal to h nu. H is this concept raised by the Planck. Then h is a Planck constant. The value of h is 6.626 10 power minus 34 joule second. What is the value of h? The h value is 6.626 10 power 34 joule second, or 3.99 10 power minus 13 kilojoule second per mole. 6.626 10 power minus 34 joule second, or 3.99 10 power minus 13 kilojoule second per mole. उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते. इंटरेस्टिंग, Planck has also concluded that these were only an aspect of the process of absorption and emission of radiations. They had nothing to do with the physical reality of the radiation itself. Later in the year 1905, famous German Albert Einstein also उसने क्या किया? Planck theory to further explain the photoelectric effect. He was of the opinion that if some source of light was focused on certain material, that can eject electrons from the material. Basically, Planck work led Einstein in the determining that light exists in discrete quanta of energy or photon. इस कॉन्सेप्ट, प्लैंक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाने का जो काम है वो किसने किया? आइंस्टीन ने किया है. देखिए, ये आपका अल्ट्रावायलेट है, ये टेम्परेचर है. उसने कहा नो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. दैट इज द ग्राफ, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. देखिए वही है, उसी टेम्परेचर के ऊपर आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन कलर का जो है इंटेंसिटी थोड़ा सा चेंज हो रही है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एच हर्ट्ज. एच हर्ट्ज इन 1887. देखिए कितना बोर्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कितना पीछे तक जाना पड़ रहा है, तब बोर्ड कॉन्सेप्ट आता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक तो आप जानते हैं, तो करंट का बात हो रहा होगा. इफेक्ट कोई प्रभाव है. फोटो, फोटो मीन्स फोटो. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस केस, the radiations composed by the smallest particle is called quanta. In case of the light composed by the smallest or tiny particle is called photon. Then this effect is called photoelectric effect. यानी यहाँ पर लाइट से कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है. In the figure, red color 1.77 electrovolt radiations fall on the potassium surface. No current is absorbed, means no electrons is emitted. The radiations is 2.25 electrovolt. In a green color, the electrons, when this radiations strike on the surface of the metal, the electrons is emitted or ejected. It means 2.25 electrovolt or 550 nanometer radiations have sufficient energy for ejection of electrons from the potassium metal. Then this effect is called photoelectric effect. When sufficient energy radiations fall on the surface metal, the some electrons ejected from the surface of the metal. This effect is called
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इंसिडेंट रेडिएशंस जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है किसी मेटल की सरफेस पर गिरती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Hutton discovered that when a beam of light of certain frequency strikes the surface of some metal, electrons are emitted, are ejected from the metal surface. The phenomenon is called photoelectric effect. उसको नाम क्या दे दिया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे पता चला कि करंट का फ्लो हुआ है? अरे भाई आपने एक वैक्यूम ट्यूब को लेके एक सर्किट को डेवलप किया और आपने यहाँ पर एक मेटल को लिया, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और आपने सफिशिएंट एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को उस पर गिरने दिया। इसके पहले यहाँ पर करंट का फ्लो डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी वाली इंसिडेंट रेडिएशंस को उस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होने लगा। इसका मीन्स है द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम द टुवर्ड साइड ऑफ द एनोड। इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दिखाई देगा। सेकंड फिगर में देखिए, सेम इज अ प्रोसेस। ये आपका रेडिएशन सोर्स है, ये आपका कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मींस कोई ऐसी मेटल जैसे पोटेशियम है, सीजियम है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। उस मेटल की आपने इलेक्ट्रोड को ले लिया, यहाँ से कोई रेडिएशन का सोर्स है जहाँ से रेडिएशन ट्रेवल करेंगी और जैसी रेडिएशन मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे टुवर्ड साइड ऑफ द एनोड। यहाँ पर आपको क्या होगा? एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। Incident radiations are light rays strike on the surface of metal and electrons is ejected. That is called photoelectric effect. कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, that is the called outgoing electrons, incoming photon. जो आपकी लाइट होती है वो किससे कंपोज हुई? फोटोन से, that is called incoming photon. The phenomena of ejection of electron from the surface of the metal when light of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect. जब ऐसी रेडिएशंस लाइट की हम उस मेटल के ऊपर गिरने देते हैं जिसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होती है तब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसको नाम क्या दिया आपने? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? फोटोइलेक्ट्रॉन्स। Experimental study of photoelectric effect under different conditions lead to following important observation. आपने क्या ऑब्जर्व किया? The electron are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. जैसी लाइट ऑफ बीम उस पर गिरती है इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है। For each metal, certain minimum frequency of light is needed to eject the electron. ऐसा नहीं है कोई भी रेडिएशन गिरे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। दिस इज नाउ एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए उसको नाम क्या दिया आपने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected electron is directly proportional to the frequency of the incident radiations and it is independent of its intensity. अब जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मींस इंसिडेंट रेडिएशंस इस मेटल सरफेस पे गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्टेड होंगे, उस इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है इस किस बात पे डिपेंड करेगी? इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है। अब आप कहेंगे सर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये कैसे पता चलेगा? चलो आपने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है वो कैसे मालूम चलेगी हमें? कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस पे गिर रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले ये किस पर डिपेंड करते हैं? अरे भाई कितने फोटोन उस मेटल सरफेस से टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि लाइट किससे कंपोज हुई है? फोटोन से। The number of electrons ejected per second from the metal surface depend upon the intensity or wideness of the incident radiation. It is a clear. जो आपकी सेम वेवलेंथ पर इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है उस बात पर डिपेंड करती है उसमें कितने फोटोन और क्वांटा है। अगर मोर क्वांटा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी
ब्राइटनेस ज्यादा होगी, अगर क्वांटा की संख्या कम है, फोटोन की संख्या कम है, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस भी कम होगी। Characteristic of photoelectric effect: the threshold frequency varies with metal. It is a different for different metal. The photoelectric current is directly proportional to the light intensity. The kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the light frequency. The stopping potential is directly proportional to the frequency, and the process is instantaneous. Factor affecting photoelectric effect: कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? The intensity of incident radiations, the potential difference between the metal plate and collector, frequency of incident radiations. The photoelectric emission is an instantaneous process. The time lag between the incident of radiations and emission of photoelectron is very small. जैसे कोई फोटोन उस पर गिरेगा जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, कोई ड्यूरेशन नहीं है। कितना है? लेस देन 2 10 पावर माइनस 9 सेकंड, बहुत कम समय है। 10 पावर माइनस 9 सेकंड लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में। अगर बेटा कहीं डाउट है तो इस लाइन को फिर सुन लेना। ये मान के चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं, दैट इज द पोटेशियम। थोड़ा देखते हैं, कोई नीचे अगर स्लाइड खाली होगी तो वहां देखते हैं। ये स्लाइड खाली भी लगेगी, यहां आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी मेटल है और किसको ले लिया हम? पोटेशियम। पोटेशियम के मेटल को लेने के बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को गिरने दे रहे हैं। जैसे हमने एक रेड रेडिएशंस को लिया, रेड कलर की, और हमने इस पे इसको गिरने दिया। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? नो करंट फ्लो, मींस कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट इज 4.3 to 4.6 10 पावर 14 पर सेकंड। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.3 to 4.6 10 पावर 14 पर सेकंड की है। हमने देखा कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया? कोई बात नहीं। इसके बाद हमने सेकंड लिया येलो कलर की रेडिएशंस को। द येलो कलर रेडिएशंस fall on the surface of potassium within a 10 power 9 second। इतने कम समय में the electrons emitted from the potassium metal, यानी जब 4.3 to 4.6 10 power 14 पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस रेड कलर की पोटेशियम की मेटल सरफेस से जाकर टकरानी है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड नहीं हुआ। जब येलो कलर की रेडिएशंस को लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 टू 5.2 10 पावर 14 पर सेकंड है, तो येलो कलर की रेडिएशंस जैसे ही उस पोटेशियम मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है, विद इन अ 10 पावर माइनस सेकंड द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द पोटेशियम मेटल। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब सिंपल सही निकला, द येलो पार्टीशन हैव द सफिशिएंट एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेशियम। येलो कलर पार्टीशन की रेडिएशंस के पास उतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड करने के लिए। अब आप पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेशियम? दैट इज अ सिंपल 5.0 10 पावर 14 per second। frequency radiations have amount of energy required for ejection of electron, यानी 5.0 10 बार 14 पर सेकंड की रेडिएशंस वाली फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जैसी पोटेशियम पे गिरेगी उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। इट मींस द 5.0 10 बार 14 पर सेकंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू जीरो। What is the means of threshold frequency? The amount of the frequency possessed by the incident radiations which required for the ejection of the electron from the metal surface. The 5.0 10 by 14 per second frequency radiations is strike on the surface of the potassium metal. The electrons is emitted or ejected. Then
This frequency is called threshold frequency of potassium. Next point, the incident radiations have the 5.1 10 power 14 per second. ये मान के हम चलते हैं कि जिस रेडिएशंस को हम गिरने दे रहे हैं उसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर से लिखते हैं 5.1 10 पावर 14 पर सेकंड. 5.0 10 पावर 14 per second frequency utilized for ejection of electron. So where is gone 0.1? तो 0.1 10 power 14 per second frequency की एनर्जी कहाँ गई? The 0.1 10 power 14 per second, 0.1 10 power 14 per second frequency associated with the electron in the form of kinetic energy. इतनी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, तब वह इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड को ट्रेवल करेगा. When the electrons travel from the cathode to anode, what is the amount of kinetic energy associated with this ejected electron? The amount of energy associated with this electron 0.1 10 power 14 per second एनर्जी. अब क्लियर हुआ? तो आपका 5.0 10 पावर 14 कहाँ खर्च हो गया? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में. 0.1 10 पावर 14 पर सेकंड कहाँ पर है? अरे भाई उस इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एसोसिएट है. इस ग्राफ में देख लो तो ये 5.1 किस में खर्च हो गया? 5.0 10 पावर 14 पर सेकंड यूटिलाइज फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. 0.1 किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा? बढ़ती जाएगी. इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टीन ने. In 1905, Einstein is able to give an expression of the differential point of the photoelectric effect using Planck quantum theory. Photoelectrons are ejected only when the incident radiation has a certain minimum frequency called threshold frequency. केवल वह रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल से इजेक्टेड करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा है. If the frequency of the incident radiations is more than the threshold frequency, the excess energy is imparted to the electrons as a kinetic energy. अब जो अगर मान लेते हैं इंसिडेंट जो रेडिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो बाकी हुई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी कहाँ जाएगी? जब इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा तो बची हुई फ्रीक्वेंसी एनर्जी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट हो जाएगी. On increasing the intensity of light, फिर बोल रहे हैं what is the means of the intensity of light? If the number of protons, number of photon and number of quanta is a maximum, the intensity of radiation is also high. If quanta or photon is a low, then intensity of radiation is a little. It means the intensity of radiation depend on the number of photon and number of quanta, not depend on the temperature. If the intensity is higher, definitely number of photon is higher. तो जितने ज्यादा फोटोन मेटल से गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. On increase the intensity of the light, more electrons are ejected, but the increase of the electron are not altered. Dual behavior of electromagnetic radiations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डुअल नेचर. वेव करेक्टर एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. Photoelectric effect and black body concept not explained by the wave character of electromagnetic radiations. It required is a new concept. It's called particle concept of the electromagnetic radiations. The particle nature of electromagnetic radiations explain black body concept and also photoelectric effect. आप पूछ रहे हो पार्टिकल नेचर क्या, बार बार बोले ऐसा कुछ नहीं है भाई. The radiations composed by the smallest tiny particles is called quanta. इसी क्वांटा को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोल देते हैं.
तो वेव जब ट्रेवल करते हैं, जब रेडिएशन ट्रेवल करती है तो वेव करेक्टर से ट्रेवल करती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। जब उसकी स्टडी करते हैं वो किससे कंपोज हुई है, तो हम कहते हैं इट कंपोज बाय द स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड क्वांटा। इन केस ऑफ द लाइट द क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। The photoelectric effect could be explained considering that radiation constant of a small packet of energy called quanta. इसको क्या नाम दिया गया? Quanta. This packet of energy can be treated as a particles. The electromagnetic radiation composed by the quanta and quanta treated as a particle. On the other hand, radiations exhibit a phenomena of interference or diffraction which indicate that they possess wave nature. So it may be conclude the electromagnetic radiation possess dual nature. One is a particle, second is a wave nature. Next is a spectrum. When a ray of light passes is a when a ray of white light is passes through a prism, the wave with shorter wavelength band more than one with a longer wavelength. ये हम एक्सप्लेन करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।